देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो तो इतिहास के नियमों को ही दोबारा लिख देती हैं। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए एक ऐसे जमाने के बारे में, एक ऐसा युग जहां सिंहासन, राजपाट, ये सब कुछ सिर्फ पुरुषों का हक माना जाता था, जहां सत्ता की विरासत मतलब सिर्फ बेटों को ही मिलती थी। लेकिन ठीक उसी दौर में दक्षिण भारत के दक्कन में इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक लड़की के सर पर ताज रखा गया। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। उसे वो ताज एक रानी के तौर पर नहीं मिला था, मतलब किसी राजा की पत्नी या मां के तौर पर नहीं। नहीं नहीं, उसे सीधा एक राजा घोषित किया गया था। और ये थी रुद्रम्मा देवी, मध्यकालीन भारत की वो महान योद्धा और प्रशासक जिन्होंने अपनी पहचान अपनी शर्तों पर गढ़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर काकतीय साम्राज्य ने इतना बड़ा, इतना साहसिक कदम उठाया ही क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक लड़की को राजा बनाना पड़ा? देखिए, 13वीं सदी का दक्कन किसी उबलते हुए कड़ाहे से कम नहीं था। एक तरफ उत्तर से दिल्ली सल्तनत की फौजें दक्षिण की तरफ बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ पड़ोस के ही बड़े बड़े साम्राज्य जैसे यादव, होयसल, पांड्या, ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। और तो और राज्य के अंदर ही विद्रोही सरदार सिर उठा रहे थे। मतलब काकतीय साम्राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो ऐसे मुश्किल हालात में एक महिला को सत्ता सौंपने का जोखिम क्यों लिया गया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही साहसिक और कह सकते हैं दूरदर्शी फैसले में। देखिए, राजा गणपति देव का कोई बेटा नहीं था जो उनकी विरासत को संभाले, तो उन्होंने एक बहुत ही पुरानी पुत्रिका प्रथा का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा रिवाज था जिसके तहत एक राजा अगर उसका कोई बेटा ना हो तो वो अपनी बेटी को कानूनी तौर पर अपना बेटा घोषित कर सकता था। और बस इसी प्रथा के तहत रुद्रमा देवी बन गई रुद्रदेव महाराज। अब सिंहासन पर बैठना तो एक बात है, लेकिन उस पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी सत्ता को मनवाना, उसे स्थापित करना, वो बिल्कुल अलग चुनौती थी। तो सवाल है, रुद्रदेव महाराज ने अपनी ये शाही पहचान बनाई कैसे? और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका पुरुषों जैसे कपड़े पहनना या रुद्रदेव जैसी उपाधि लेना ये कोई दिखावा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। उस समाज में एक राजा के तौर पर पहचान बनाने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए ये सब जरूरी था। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान करते हुए अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्हें लगातार लड़ना पड़ा। उनका पूरा शासनकाल ही जैसे चुनौतियों की आग में तप कर निकला था। वो सिर्फ एक शासक नहीं थीं, वो एक सेनापति भी थीं। और दुश्मन भी कोई एक नहीं था। रुद्रम्मा देवी को एक साथ कई कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ देवगिरी के यादव, दूसरी तरफ मदुरई के पांड्य, और तो और अपने ही राज्य के बागी सरदार भी मौके की ताक में थे। हर कोई उनके राज्य को निगल जाना चाहता था। और उनकी बहादुरी कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। उस जमाने के इतिहासकार खुद लिखते हैं कि वो अपनी सेना को जंग के मैदान में लीड करती थी, हाथ में तलवार लिए, किसी मंझे हुए योद्धा की तरह। उन्होंने एक एक करके बड़े बड़े विद्रोहों को कुचल दिया, कहीं ताकत का इस्तेमाल किया तो कहीं कूटनीति का, और अपने राज पर पकड़ को मजबूत कर लिया। और इसी के साथ ये साबित कर दिया कि हुकूमत करने की काबिलियत जेंडर पर नहीं बल्कि योग्यता पर निर्भर करती है। लेकिन रुद्रम्मा देवी की असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी। आखिर एक साम्राज्य सिर्फ जंग से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक कुशल प्रशासक भी चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं, जंग के मैदान से हटकर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रुद्रम्मा देवी कैसी थीं, उन्होंने अपने राज्य को खुशहाल कैसे बनाया। एक कुशल शासक के तौर पर उन्होंने सबसे पहले नायंकर प्रणाली को मजबूत किया। इससे उन्हें वफादार मिलिट्री कमांडर्स का साथ मिला। फिर उन्होंने जमीन से टैक्स वसूलने का सिस्टम सुधारा, सिंचाई के लिए तालाबों की देखरेख करवाई और सबसे जरूरी बिजनेस के रास्तों को सुरक्षित बनाया। और इन्हीं सब कदमों की वजह से लगातार लड़ाइयों के बावजूद उनके राज्य में शांति और खुशहाली बनी रही। वो खुद तो शिव भक्त थीं, एक शैव थीं, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया। उन्होंने मंदिरों को खूब दान दिए और एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर किसी की आस्था का सम्मान हो। अब हर महान कहानी की तरह रुद्रम्मा देवी की कहानी का भी एक अंत है। तो उनका शासनकाल खत्म कैसे हुआ और इतिहास उन्हें आज किस रूप में याद करता है? रुद्रम्मा देवी ने करीब करीब 27 साल तक सफलतापूर्वक राज किया।
और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उनकी मौत भी वहीं हुई जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, युद्ध के मैदान में, अपने राज्य के लिए लड़ते लड़ते। तो सवाल ये है कि रुद्रम्मा देवी की कहानी आज भी इतनी खास क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि राज करने के लिए जेंडर नहीं, काबिलियत चाहिए। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक राजा थी, एक जबरदस्त मिलिट्री लीडर, एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर और दक्कन की वो दीवार जिसने उत्तर से आते हमलों से अपने लोगों को बचाया। सच कहा जाए तो रुद्रमा देवी ने इतिहास से इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने तो इतिहास के नियम ही बदल डाले। उन्होंने ये साबित किया कि लीडरशिप का ताल्लुक हिम्मत और विजन से होता है, जेंडर से नहीं। उनकी तलवार ने राज्य की सरहदों को बचाया और उनकी समझदारी ने उस राज्य के भविष्य को